हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। इन पे डिपेंड्स जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखें आप। तो ये देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये क्या कहता है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। मतलब हमने क्या करा, कह रहा है हमने नोट किया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन से जो है पीरियड नोट किया इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। सक्सेसिव मेजरमेंट्स में मतलब हमने जो मेजरमेंट्स निकाले, द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। ये रीडिंग्स आई डिफरेंट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, हमने इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर निकालनी है, और परसेंटेज एरर निकालनी है। एटम बम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो आपने निकाली है रीडिंग्स, इनको आप T1 लिख लो। पहला T1 2.63 सेकेंड, अगला लिख लो T2, ये है 2.56 सेकेंड, और उससे अगला T3 2.42 सेकेंड, और उससे अगला है T4, मान लो आप T4 2.71 सेकेंड, और फिर T5 इक्वल टू 2.80 सेकेंड। ये मान लिया, ठीक है जी। ये लेने के बाद फिर आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। अर्थमेटिक मीन इनका TM बोलेंगे जिसे। TM का आगे आप यहाँ लिख देना अर्थमेटिक मीन। ये निकाला आपने, एवरेज निकाल दिया मतलब इन सब का। तो ये एवरेज कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5 करने से अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन TM लिख दिया। अर्थमेटिक मीन, इनकी वैल्यू डाल दो। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42, 2.7 प्लस 2.80 अपॉन 5। ये जो है ऐड करा जब आपने, तो ये आ जाएगा 13.12 अपॉन 5, और फाइनली आ जाएगा 2.624 सेकेंड। ठीक है। अब ये आपने जो ऐड करा है, ये इसमें आप देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वालों में हमने आपको बताया था कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ। आप ये देखते हैं कि कम से कम डेसिमल पॉइंट किस में है, तो देखो आप इसमें है सबसे कम 1 प्लेस तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो आप इसको भी 1 प्लेस तक छोड़ेंगे तो 2.6 हो जाएगा। 2.6 सेकेंड लिख देंगे अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्योंकि आपको पता होगा, कल हमने रूल बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, वो देखते हैं क्या कहते हैं, डेसिमल के बाद कम प्लेस किस में है, इसमें है कम प्लेस डेसिमल के बाद। इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो कम किस में है, इसमें। कितने प्लेस है, 1 प्लेस। तो हम इसकी राउंडिंग ऑफ 1 प्लेस तक करेंगे, मींस 2.6 ये छोड़ेंगे, 24 को गायब कर देंगे। अब हमने जब इसकी राउंडिंग ऑफ करी, तो देखो 4 है, 4 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता मान लो, तो यहाँ पे आ जाता कितना, 6 होने पे 3 आ जाता। बट अब ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 4 ऐसे खत्म हो गया। अब बचा 2, वो भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 5 से वो है कम, तो इसकी 2.6 बचा। ये आ गया TM। अब एब्सोल्यूट एरर्स निकाल दो। एब्सोल्यूट एक आंसर आ चुका है, देखो आप ध्यान करो, कैलकुलेट एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी है, वो पहला आंसर होगा।
एब्सोल्यूट एरर्स कई सारी निकलेंगी। एब्सोल्यूट एरर्स जो निकालोगे आप, डेल्टा T1 मॉड, डेल्टा T1 का मैग्नीट्यूड, ऐसे करके निशान लगा देते हैं। तो ये जो निकाला ना आपने Tm और ये T1, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस T1 माइनस Tm, ऐसा करके कर देते हैं, उसका मॉड लगा देते हैं ऐसे। इसका टू कितना था T1 2.63 माइनस Tm निकाला 2.6 का मॉड लगा दो, ठीक है। अब इनको आप उसमें सब्ट्रैक्ट करो, 2.6 इसमें 0.03 आ गया, 0.03 सब्ट्रैक्ट करके इसका मॉड का तो जब फायदा होता जब यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, तो 0.03 आ गया सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो गया। डेल्टा T2 ये भी आंसर होगा, T2 माइनस Tm मॉड, यानी कितना हो गया देखो 2.56 माइनस 2.6 का मॉड इसका 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, कितना आ रहा है 2.6 में से 2.60 में से 2.56 कर लो आप, 0.04 माइनस का 0.04, यानी मॉड लगा हुआ है ये मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब माइनस खत्म हो जाएगा 0.04 सेकेंड। अब डेल्टा T3 निकाल दो आप, T3 माइनस Tm का मॉड कितना था T3 2.42 माइनस 2.6 का मॉड कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे 81 माइनस का 0.18, यानी ये आ गया 0.18 सेकेंड। डेल्टा T4 निकाल दो, T4 माइनस Tm का मॉड 2.70 माइनस 2.6, यह आ गया प्लस का ही आएगा आपके पास 0.1, यानी 0.1 आ गया सेकेंड। डेल्टा T5 निकाल दो, T5 माइनस Tm का मॉड कितना था T5 2.80 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2.6, तो ये हो गया 0.2, यानी 0.2 ही रहा सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो गया सर, ये जो है ये निकले हैं, ये आंसर है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी है ना हमने, देखो आप ये एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकल गई। अब रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर देखो कैसे निकलेगी आप, रिलेटिव एरर निकालने के लिए आप इनका एवरेज लो, पहले इनका एवरेज लिख लो आप। एब्सोल्यूट एरर्स निकालने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डेल्टा T बार इस टाइप से डिनोट कर दोगे, डेल्टा T लिख करके, और ये मॉड लगाया और ऊपर से बार लगा दिया। अब इन सबको ऐड करके अपॉन कर दो 5.03 प्लस 0.04 प्लस 0.18 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन कर दो 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, एवरेज निकालने, यह आ गया आपके 0.108, इतना आ गया पॉइंट सॉल्व करने के बाद 0.108। फिर इसके अंदर ही वो स्टेप से रूल लगाने हैं आपने, तो अब इसमें देख लो प्लेस कितने हैं 2 प्लेस, इसमें कितने 2 प्लेस, इसमें कितने 2 प्लेस, इसमें 1 प्लेस, इसमें भी 1 प्लेस, तो इसकी 1 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी डेसिमल के बाद, यानी ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ये,
अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 1 प्लेस तक इसकी राउंडिंग ऑफ कर दिया आपने। ठीक हो गया। अब हमें रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर देखे आप, इसके बाद रिलेटिव एरर इसका 2, ये जो निकाला ना आपने मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा टी बार अपॉन टीएम। ठीक है, टीएम आपने कहा निकाला था, ये निकाला था टीएम। ठीक है, और ये क्या निकाला, डेल्टा टी बार। इनको अपॉन कर दो तो रिलेटिव एरर आ जाएगी दोनों से। तो कितना आ गया, ये तो आ गया 0.1 अपॉन, और वो कितना आया था टीएम 2.6। इसको करोगे तो देखो कितना आएगा, अपॉन में करने के बाद ये आ गया 0.03, 0.038 इतना आ रहा है, 0.038। ठीक है, 0.0। अब ये है अपॉन, अपॉन वाले में हमने अलग रूल बताया था, इसकी भी हमने करनी है राउंडिंग ऑफ। तो अपॉन वाले में हमने ये रूल बताया था, मतलब मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी ये रूल बताया गया था कि हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने तक ले जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1, ओनली 1, तो इसको भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी इनकी 8 को खत्म करोगे तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है, और ये है 4, तो 0.04 हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये हो गया अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंडिंग ऑफ कर दी। ठीक हो गया, क्लियर है सबको। उसके बाद देखो, अब हमने निकालनी है कौन सी एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला ये होता है, रिलेटिव एरर होती है जो रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। तो जैसे इसके 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 4% हो जाएगा आंसर, 4%। ठीक है, इसको आप जरा कर लो नोट, फिर हम लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर इसका टू हो जाएगी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर आएगी 0.04, 100 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 4%। इस टाइप से करके होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से करके हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखना होगा। देखिए क्वेश्चन अगला, ये क्या कहता है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। क्यूब की हर साइड 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सरफेस एरिया बताना है इसका हमने, और क्या कहते हैं, क्या बताना है, एक बताना है हमने वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो आप, आंसर नंबर है 2। लेट सरफेस, इसकी साइड को सपोज कर लो, लेट साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू कितनी है, 7.203 मीटर, ये गिवन है। सरफेस एरिया देखना है हमने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इसका टू होता है 6a²। 6a² के बराबर होता है। तो रख लो वैल्यूज इसकी, 6 इंटू a² की जगह 7.203 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे जब इसको, पहले इसका स्क्वायर करोगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 311.299254। ये आ जाएगा सॉल्व करने का। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करना है। ये है मल्टीप्लाई। देखो ध्यान करो, स्क्वायरिंग कर रखी है आपने, इसका मतलब इसकी क्या कर रखी है, मल्टीप्लाई। इसकी इससे ही मल्टीप्लाई कर रखी है। तो मल्टीप्लाई के अंदर हमने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर। देखते हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप ये देखो 7.2, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो कर दो आप। 3 तो यही है, एक और छोड़ना है 2, बस ये 2, 311.2। तो अब आप देखो यहां से स्टार्ट करोगे इसको करना। इसका मतलब देखो ध्यान करो, इन सारे फिगर को गायब करना है, 99254। तो आप इसको चेक करोगे सीधे उठा करके, ठीक है, इसको चेक करोगे आप, ये क्या है 9। तो ये जब गायब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सीधे से। तो 311 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। ऐसे भी आप 4 को गैप करोगे ऐसे हो जाएगा। 5 करोगे तो यहाँ बना देगा। 5 को करने के लिए गैप, फिर रूल चेक करने पड़ेंगे आपने। ठीक है, कि यहाँ 0 है, नॉन 0 है, यहाँ नॉन 0 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, फिर यह है 2 तो ऐसी रहेगा 2। रूल है, रूल बताए थे आपको, इसका यही रहेगा 2, क्योंकि जब 4 को गैप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। 5 को करेंगे, 5 को गैप करने के लिए रूल चेक करने पड़ेंगे। 5 खतरे वाला होता है, तो 5 को गैप करने के लिए हमें फिर ये देखना पड़ता है उसके बाद का। उसके बाद का हम देखते हैं कि 0 है या नॉन 0। ठीक है, ये है नॉन 0। ठीक है, तो जो है इसको आप जो है इंक्रीज कर देंगे, उसमें रूल चेक करो, और फिर ये गैप करेंगे तो इसको गायब होते के साथ ही एक इंक्रीज करेगा तो भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये होगा क्या 10, तो उससे ये 3 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 जो है उससे 3 बन जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। और आप इसको लिख सकते हो कहाँ तक, अप टू, कहाँ तक करा आपने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर दिया। अब एक चीज और निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू रख दो 7.203 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्यूब को 373.71475427 इतने मीटर क्यूब ये आ जाएगा इसका 2। अब देखो इसके अंदर भी कितने हैं 4, तो 4 प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 373 पॉइंट। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे आप, देखो ध्यान करो, ये गायब करना है अपने 1 से लेके यहाँ तक की डिजिट सारी, ये डिजिट इतनी गायब करनी है। यहाँ 7 है, इससे शुरू की डिजिट जो है 1 है, तो 1 गायब हो जाएगी, लेकिन 7 का 8 नहीं होगा। अगर आप मान लो यहाँ से भी गायब करना शुरू करते हो, ठीक है, इसका गायब हो गया, यहाँ 5 हो गया, या यहाँ से भी करते हो, ठीक है, कैसे भी करके देख लो आप। इसको गायब करा आपने तो यहाँ 3 हो गया, 3 वैसे ही गायब हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ये 4 वैसे ही गायब हो जाएगा, फिर ये 4 वैसे ही गायब हो जाएगा। 5 है, ठीक है, ये 5 है तो इसका हो जाएगा 6, 5 है तो इसका हो जाएगा 6। रूल देख लेना आप, 5 के रूल ना, इसका हो जाएगा 8, इसका 8 हो जाएगा, एक इंक्रीज करेगा तो 8 हो जाएगा। 8 जब ये होगा तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है,
अब 5 के रूल चेक करने पड़ेंगे। जब 5 हो गया तो आप डायरेक्ट ये देखो, यहाँ से गायब करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, मान लो हुआ अभी 2, अगर यहाँ 5 भी हो गया है तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर भी ये जो है 8 नहीं होगा, ठीक है, 7 ही रहेगा। तो आगे के ये सारे, चूंकि ये 1 है ना, 1 है छोटा नंबर, तो आगे के सब ऐसे गायब हो जाएंगे, ठीक। इतना मीटर क्यूब आ गया। क्या लिखोगे अब? 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमने इसे राउंडिंग ऑफ कर दी। ठीक हो गया। देखें हम अपने क्वेश्चन, आंसर नंबर देखो 3rd। 5 पॉइंट इतने ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, ये m दिया है, 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइड इतने सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हो गया कितना, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस डेंसिटी, डेंसिटी डी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी इसका टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 5.74 और वॉल्यूम है 1.2, ठीक है। इतना आ गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करके हम बता देते हैं कितना आ रहा है, 4.78333 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप इसे, ये है डिवाइड या मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं। तो कम किसमें है, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कहते हैं 3, तो 2 वाले को फॉलो करेंगे, यानी ये आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। 2 का मतलब हो गया इन सबको राउंडिंग ऑफ कर देनी है इनकी। ये 3 वैसे गायब हो जाएगा, उसके बाद 3 बचा, ये भी गायब हो जाएगा, 3 बचा, ये भी गायब हो जाएगा। 8 का यह क्या बना देगा, 9, 7 का 8 बना देगा, 7 का 8, ठीक हो गया। इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या कराया आपने, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ कर दी है इसको उठा के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए आप, कहता है राइट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमने इन दोनों को ऐड करना है, अगले क्वेश्चन में इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले इसे ऐड करेंगे। देखो आप, फर्स्ट नंबर में 876 प्लस 0.4382, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 876.4382, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो, हमने आपको बताया था कि जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ राउंडिंग ऑफ करते हैं आंसर की। वो भी कहेगा तो ध्यान रखना, उसने कहा है सिग्निफिकेंट फिगर या उसके हिसाब से दो आप, तो अन्यथा नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जब उसने कहा है तो करेंगे, नहीं तो यही आंसर होगा, ठीक है। कहा है उसने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से करो तब, ठीक है। कभी आप हर क्वेश्चन के अंदर वो कर दो, फिजिक्स के हर क्वेश्चन में नहीं करनी है, केवल जिसमें वो कहे उसमें करनी है, ठीक है। तो देखें आप, इसमें क्या करना, इसको ध्यान करो आप। इसमें देखो डेसिमल के बाद ना, ये एक ऐसा नंबर है, डेसिमल इसमें है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं इसमें, इसके अंदर है, इसके अंदर डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, लेकिन इसमें एक भी प्लेस नहीं है, इसका मतलब नो डेसिमल। तो इस आंसर में भी नो डेसिमल छोड़ना है, कोई डेसिमल नहीं छोड़ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 876, बस 876। डेसिमल के बाद के सब गायब। अगर यहाँ पे मान लो 5 होता या 5 से ऊपर होता तो हम यहाँ पे एक इंक्रीज कर देते, ठीक है ना। अब ये तो 4 है, ठीक है, और उससे नीचे वाला भी नहीं हो, देखो 2 ऐसे गायब हो जाएगा, 8 गायब होगा, बट इसे 4 बना देगा, 4 वैसे फ्री में गायब हो जाएगा,
फिर ये 4 वैसे गायब हो जाएगा तो 6 ही रहा, 876 हो गया। नो डेसिमल, नो डेसिमल लिख दिया। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी नो डेसिमल। ठीक है, इसके हिसाब से क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखो अब, सेकेंड पार्ट में क्या है, 0.999995 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 अपॉन 1. दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, ये है सब्ट्रैक्शन वाला। 8.0 माइनस 0.42, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, करो ये सब्ट्रैक्ट। देखो 8.00 में से 0.42 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आ गया, और यहाँ आ गया आपके 8, तो यहाँ आ गया 9 में से 5 7.58 या 7.58। अब इसको कितने तक करना है, तो वही देखो ये सब्ट्रैक्शन कर रखा है, और आपको पता है सब्ट्रैक्शन के अंदर हम देखते हैं क्या, डेसिमल पॉइंट। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसके अंदर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो इसका मतलब हम आंसर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे 7 पॉइंट, अब ये 8 है, 8 खत्म होगा तो इसे क्या बना देगा 6। ठीक है, क्या लिख देंगे, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल छोड़ा, इसे फॉलो करते हुए इसे फॉलो करते। क्लियर है सबको? ठीक है, अगला देखें आप, आंसर नंबर 2 क्या कहता है, कंप्यूट विद द सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट पार्ट में देखना, 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.128, इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आ रहा है वो लिख लें। तो इसका आंसर जो है आप क्या आ जाएगा 0.5888, 0.5888। ठीक है, या आपको पता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, तो इसके अंदर देख लो आप सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर को मानेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ेंगे, यानी कितना कर देंगे बताओ। देखो ये 8 है, 8 गायब होगा तो इसको कर देगा क्या 9, फिर वो हो जाएगा 9, तो ये जब गायब होगा इसको कर देगा 9, तो 0.59 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर लिख दो या फिगर, अप टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसे राउंडिंग ऑफ कर दी। सेकेंड पार्ट देखें अब आप, सेकेंड पार्ट में 0.9995 मल्टीप्लाइड बाई 1.53 डिवाइडेड बाई 1.592, इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर उससे उठाकर कर दो डिवाइड, जो आंसर आएगा वो लिख लो, फिर उसे बताते हैं। तो देखो ये आ रहा है आपके पूरा एग्जैक्ट 0.9605744874। ठीक है, यह आ गया। अब इसमें देखना है आपने, आप देखो इसके अंदर ना मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, कोई बात नहीं। तो इसमें आप देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात ध्यान रखना, जहाँ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन होती है, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन में, जैसे इसमें तो केवल इतने ही स्टेप है, कोई कैलकुलेशन अच्छी आएगी बहुत प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये वो करके होगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का। तो बस इसमें देखो आप, ये देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं देखो 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें कितने 3,
तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करेंगे और आंसर में हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान करो, ये 4 है, ये ऐसे गायब हो जाएगा, ये 7 है, ये गायब होगा, बट इसको कर देगा 9, इसको कर देगा 9, फिर वो जो होगा 9 वो गायब होगा, इसे बना देगा 5, 5 होगा गायब, इसे 8 बना देगा। ठीक है, 8 होगा गायब, इसे 5 बना देगा, 5 गायब होगा, इसे 8 बना देगा, फिर जो 8 होगा वो इसे 6 बना देगा, और जब ये होगा 6 तो इसको 1 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0.961। ठीक हो गया, इस टाइप से करके आप कर लेंगे 0.961 अप टू कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड क्वेश्चन देखें आप, आंसर नंबर थर्ड, एल दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, LBH दे रखे हैं, इसका मतलब ये कोई रेक्टेंगुलर शीट होती है ना, रेक्टेंगुलर शीट जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड, वो होगी ये शीट जिसमें LB है, BB है, HB है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, एरिया निकालना है शीट का, एरिया कितना होगा। तो ठीक है, आपको पता ही है, क्लास 10th में पढ़ा, एरिया ए इसका टू होता है 2LB प्लस BH प्लस HM, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का एरिया निकालने का। तो इसमें वैल्यू डाल दो 2LB, एल की वैल्यू कितनी थी 4.234 मल्टीप्लाइड बाई 1.005 प्लस 1.005 मल्टीप्लाइड बाई 2.01 प्लस 2.01 मल्टीप्लाइड बाई 4.234 दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर दो, ओरिजिनली बिल्कुल जितना आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, और 2 से करने के बाद मीटर में है सारी कैलकुलेशन, हम बताते हैं क्या आएगा। ये जो है आपका ये आ रहा है 8.09478 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्या आ गया। अब देखो, ये है मल्टी स्टेप कैलकुलेशन। मल्टी स्टेप कैसे, इसमें प्लस भी आ रहा है और इसके अंदर इंटू भी हो रही है, ध्यान करना, इसमें इंटू भी हो रही है और प्लस प्लस भी आ रहा है। तो जब ऐसा होता है कि प्लस प्लस भी आता है, माइनस भी, और मल्टीप्लाई या डिवाइड भी होते हैं, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन होती है, तो फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ले लेते हैं। ठीक है, देखो आप, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 5 ना 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, तो ठीक है, ये 3 वाला ले लो आप, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ेंगे इसके अंदर हम, 3। तो ये 8 है, ये गायब होगा, इसे 8 बना देगा, ये 8 जब गायब होगा तो इसको 5 बना देगा, ये 5 गायब होगा, इसे 10 बना देगा, मतलब यहाँ 10 हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तो ये 1 हो गया यहाँ पर, और जब 1 हो गया, ये 1 ऐसे गायब हो जाएगा, इसको 3 नहीं बना पाएगा, तो 8.72 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पर आप जो है इसका वॉल्यूम भी लिख लेना, वॉल्यूम भी निकाल लेना, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकाल लो हाथों हाथ। वॉल्यूम का फार्मूला बता देते हैं, LBH, ये होता है फार्मूला 4.234 मल्टीप्लाइड बाई 1.005 मल्टीप्लाइड बाई 2.01 इसका बता देते हैं कितना आ रहा है, मीटर क्यूब में आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0855289 मीटर क्यूब।
अब देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लिख भी देते हैं। अप टू क्या करना था, 3 सिग्निफिकेंट, समझ जाएंगे आप, अप टू 3 सिग्निफिकेंट। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर देख लो आप, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक छोड़ेंगे हम, यानी यहां तक छोड़ेंगे, यहां तक, ठीक है, ये गायब कर देंगे तो ये गायब होगा 9, इसको कर देगा क्या 9, ये गायब होगा 9, इसे 3, और 3 से 6 नहीं बना पाएगा तो ये हो गया 0.0855 इतना मीटर क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, ये इनके अंदर ये जो दिए हैं ये इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है हमें। ये 100% आएगा क्वेश्चन, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो 11th के, ये 100% आएगा इस टाइप का। मतलब इस पर कोई भी दी होंगी रीडिंग, वो जो हमने नहीं बताया था क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल बताए थे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल नहीं आते लिखने के लिए, ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, ए में बताएं आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो आप हिसाब लगाओ इसके 1, ठीक है, ए हो गया 1। बी इसमें बताएं, बी में देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो पावर होती है ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, इसको देख लो आप बस, इसको कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सी के अंदर बता दें आप, देखो 4, ठीक है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसको देखो डी कितने हैं इसके अंदर, डी में है आपके 4, ई में 4, एफ में देख लो ये 0 काउंट नहीं होंगे, 4, ठीक हो गया, ये हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें आप, आंसर नंबर 2, ठीक, ये क्वेश्चन है नया। P इज इक्वल टू गिवन है, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एटम बम क्वेश्चन है ये भी, और ये भी एटम बम था। एग्जाम के लिए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे, जो 100% उम्मीद है आने की, 99%, वो ए इस पे लिखेंगे, ए एटम बम, ठीक है। और जो उससे नीचे वाली क्वालिटी होगी उस पर हम डबल एस लिखा करेंगे, डबल एस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ए का मतलब एटम बम, ठीक है ना, बहुत 99% श्योर वाले में इस टाइप से करके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक। P इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन √c इंटू डी, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एबीसीडी। ए में परसेंटेज एरर गिवन है, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 गिवन है 1%, और बताइए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू 3%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इक्वल टू 4%, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 2%, ये गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है ना, देखो ए बी सी डी में जो परसेंटेज एरर है वो इतनी है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पी, हमें निकालना है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इसका टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये निकालना है, तो इससे निकालेंगे हम। देखें आप, पी है, इसको लिख दोगे डेल्टा पी अपॉन पी इसका टू, ए स्क्वायर है तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी माइनस, ठीक है। अब अपॉन वाले हैं ना, लेकिन आपको बताया था अपॉन वाले भी प्लस में ही काउंट होंगे, और ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है हाफ पावर, और वो आगे आ जाती है तो हाफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इसको टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, ये इससे ये लाइन कैसे आई है, ये पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे आपने, हमारे शुरू से वीडियो एक बार चेक करें,
जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, 11th क्लास की कोचिंग है ये फिजिक्स की, ठीक। तो जो जना हमें फॉलो कर रहा है तो वो शुरू से हमारे फर्स्ट वीडियो से ध्यान से देखे सारे वीडियो को और अपने नोट्स बनाए। रजिस्टर के अंदर ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर लिखते हुए बढ़िया करके नोट्स बनाए। जो हमारा ये आज हमारा इसमें एंड हो गया है, चैप्टर नंबर 2 का एंड हो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट नोट्स होंगे, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की, एक भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने बताया है वो कर लेना। 11th के लिए ये बिल्कुल ठीक है, सफिशिएंट है। प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। 2 इसकी वैल्यू देखो गिवन है, कितनी गिवन है देखो आप, 1%, 1% प्लस 2 इंटू इसकी कितनी गिवन है, 2% प्लस हाफ इंटू इसकी कितनी गिवन है, 4% प्लस इसकी 2%। इसका तो कितना आ गया देखो, 2 तो यह आ गया, 4 6 हो गया, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10% आ गया। 13% आ रहा है इसमें तो। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, ये कुछ गलती तो नहीं हो रहा। वो ए क्यूब है ये, यहाँ पे आप इसको ए क्यूब करें, ए क्यूब है कि बनिए ए क्यूब, ए क्यूब है इसका मतलब 3 हो गया, तो ये भी 3 हो गया और ये हो गया आपके यहाँ 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 2 11 बी स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 1 2 इंटू 3 डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू 3% है, ये देखो मिस्टेक हुई, 3%। डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू चेक करें, 4%, डेल्टा डी अपॉन डी की 2%। अब देखना कितना बैठ रहा है ये, 6 और 3 9 9 और 4 9 13% आ गया, ये आंसर हो गया आपका 13%। अब आगे देखें इसमें क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन, पी की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू है 3.763, ये गिवन है पी की वैल्यू, ठीक है। तो वो कह रहा है टू व्हाट वैल्यू यू शुड राउंड ऑफ दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ठीक है, आप देखें डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इसका टू 13 है, तो डेल्टा पी अपॉन पी की जगह 3.763 इंटू 100 इसका टू 13, इससे डेल्टा पी कैलकुलेट कर लो, यह आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 3.763 डिवाइडेड बाई 100 इसका टू, कितना आ जा रहा है ये, डेल्टा पी की वैल्यू 0.48919 ये आ जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आप देखें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है, तो इसमें आप ये देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो आप, सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ोगे आप यहाँ पे, तो इसको कितना कर दोगे 0.49, क्या लिख दोगे, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसके अकॉर्डिंग करा हमने, इसके अकॉर्डिंग 0.49 हो गया, ठीक है। अब 0.4 इसको सॉल्व करके निकल गया डेल्टा, तो इसको भी, इस रिजल्ट को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दोगे आप। सो वी राउंड ऑफ
3.763 अप टू कहां तक, टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, तो पी स्क्वायर टू हो जाएगा 3.763 और लमसम में 3.8 हो जाएगा, ठीक है ना। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने से राउंडिंग ऑफ कर दिया, 3.8 आ गया। क्लियर है सबको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से आप इसे करें, आखिर का ध्यान से देख ले, समझ ले दोबारा से। यहाँ तक तो बहुत इजी है, आपको आ जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद का समझ ले, पी की वैल्यू गिवन है, उसने देखो ये दे दिया पी इतना है, जब उसने पी दे दिया तो यहाँ पर ये जो आपने निकाला यहाँ तक, तो आप इसमें पी की वैल्यू रख दो और इससे क्या निकाल लो, डेल्टा पी निकाल लो। ये निकाला, देखो आपने ये निकाला डेल्टा पी, ये निकाला डेल्टा पी। अब यहाँ पर देखो आप, इनके अंदर यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे कम यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसकी राउंडिंग ऑफ कर लो, ठीक है। ये गया ऐसे का ऐसे 9 गया, तो यहाँ बना दिया 2, जब ये गायब होगा 2 बनेगा, 2 वैसे गायब हो जाएगा, ये रहा 9, 9 गायब होगा तो इसे बना देगा 9, तो 0.49 हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद जब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आया, तो आप इसके आंसर को, ये जो इनने दिया था 3.763 जो इसने दिया था, कह रहा है इसको कहां तक राउंड ऑफ करोगे, तो इसको आप 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लोगे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी 3 ऐसी वो हो गया, 6 हटेगा तो यहां बना देगा 8, 3.8 आंसर आ गया, ठीक है, हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 दिन में, मतलब एक वीडियो में या 2 वीडियो में फाइनल हो जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप विश्वास के संग जो हम आपको करवा रहे हैं, बता रहे हैं, आप फर्स्ट वीडियो से बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देख करके इसे कीजिए। हम आपको बिल्कुल वो करते हैं कि जो है जितने वीडियो हमने आपको दिए हैं यहाँ तक देखने के बाद ये 100% सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कोई स्टूडेंट क्या मैंने ये क्वेश्चन करना है, मैंने वो क्वेश्चन करना है, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना है। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर बताए हैं वीडियो में, यही करने हैं आपने, बस 100% सफिशिएंट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इनसे, जो आएंगे भी इन्हीं पे डिपेंड आएंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू।